हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, फतवे की अगर बात की जाए तो इस्लाम में फतवा जब निकाला जाता है जब या तो किसी मियाँ बीवी की लड़ाई का मसला हो, या कोई बहुत बड़ी इस्लाम में ट्रेजिडी किसी ने कर दी है, या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, तब उस पर फतवे निकाले जाते हैं। तो ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आज की वीडियो में जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने इजराइल और हमास की जो जंग है उस पर भी फतवे निकालने शुरू कर दिए। आज की वीडियो को सुनकर तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। आज की इस वीडियो में एक मौलवी साहब है जो कहते हैं हमास वाले शिया हैं, उनकी हिमायत ना करो। आप भी इस वीडियो को पूरी देखिएगा और सुनिएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही बैठकर ये वीडियो देख रही हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने वीडियो के अंदर क्या कहा है, लेकिन मैं टाइटल को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत में हूँ। और इसके बाद हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी बयान सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमास के ताल्लुक से सुन्नी उलमा का यहाँ तक कहना है कि उसमें या उस पर अमल दखल ज़्यादातर रवाफिज का है, शियों का है, जिन्होंने तारीख में कभी सुन्नियों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। सुन्नियों को, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हमेशा गैरों का साथ दिया है, सहाबा की तकफीर की है, नए नए मसलक बनाए हैं, हदीसें गढ़ी हैं, कुरान को मजरूह किया है, कुरान को मशकूक बनाया है। सहाबा कराम उनका सबसे अव्वल निशाना है और सुन्नियों की इससे दुश्मनी उनके दीन और मसलक की बुनियादों में शामिल है। इसलिए हमेशा नुकसान पहुंचाया है, हमेशा गैरों का साथ दिया है। वो नहीं, ये वजह नहीं है, टूरिज्म का मसला नहीं है। अब सुनिएगा, दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं और क्या है, सीधी सी बात है। दुनिया से मोहब्बत है और जब दुनिया से मोहब्बत होगी फिर आप अपनी जान अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार नहीं होंगे, सीधी सी बात है। बहुत अच्छी बातें कोई कहते हैं चीज भी इंजीनियर खोने के मोहम्मद लिए अली तैयार मिर्ज़ा नहीं साहब, होंगे। बहुत ही सही बातें बताते हैं। ये मामला इस लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ा है ना, एक दिन में तो नहीं बिगड़ा। तो सीधी सी बात है, बुजदिली है। ये लोग कहा करते थे जी ईरान जो है वो एजेंट है इसराइल का, ईरान अमेरिका का एजेंट है। आज दलेरी सिर्फ ईरान ही दिखा रहे हैं, बाकी तो सारे बिगी बिल्ली बने हुए। आपके सारे लीडर्स जिनके ऊपर आपका बड़ा फख्र था, मैं आज पूछता हूँ, डॉक्टर इसरार साहब तो फौत हो गए, उनसे मैं अब क्या पूछ सकता हूँ? उनके चाहने वालों से आज जो उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मैं उनसे तो पूछूंगा ना कि आप लोग तो हमें बताते थे कि आपके यहाँ खुरासान से काले झंडे जाने हैं और आप तालिबान को वो झंडों वाली सरकार बता रहे थे। तालिबान ने तो एक बयान भी अभी तक नहीं दिया उनके हक में। उनको तो जैसे सांप सूंघ गया। किधर गए वो जनाब? खिलाफत कायम हो गई थी। तैयब उर्दगान के बारे में कितना लोग क्लेम करते थे, यहाँ सारे पॉलिटिकल लीडर्स, नून लीग वाले भी, पीटीआई वाले भी। ये दो ही लीडर हैं जी, इमरान खान और तैयब उर्दगान। तो इमरान खान साहब का भी मैंने कोई बयान अभी तक तो नहीं सुना। खान साहब का तो इतना ही बयान आता है कि जी मुझे जनाब देसी मुर्गी दे दे आप जेल के अंदर, ठीक है जी, मेरी बीवी से मुझे मिलने दें, इलेक्शन जल्दी करा ले। अब कल भी वकील निकला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सबसे पहले ये बताएगा कि खान साहब का कंसर्न है इस हवाले से कि क्योंकि अखबारात उनको पहुंच रहे हैं, अंदर सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ लाइव वाला मामला नहीं है, बाकी हर चीज उनको मिल रही है। कोई बयान खान साहब का बयान नहीं आया इसराइल के बारे में, फलस्तीन के हक में कोई नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारे लीडर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। कोई तैयब उर्दगान का, कोई दलेराना किस्म का बयान कोई नहीं आया। दलेरी सिर्फ दिखाई है तो ईरान के लोगों ने दिखाई है, बस। दैट्स ऑल। बात है, बाकी तो सारों बिकी बिली बने हुए, ठीक है, पीछे पीछे बोलते और फिर मुझे बताइए पाकिस्तान के मौलवी किधर मर गए? छोटी छोटी बातों पे ये स्टैब्लिशमेंट की नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के तलवे चाटने के लिए ट्विटर के ऊपर ये लोग आ जाते हैं, अपने फिरकों की हिफाजत करने के लिए। इनके मदरसों के ऊपर आप चेक लगाएं एफएटीएफ का कि बताओ ये चंदे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। आराम खोरो, चंदे इकट्ठे करते हो, बच्चे तुम्हारे खारिश से मर रहे होते हैं, कपड़े उनके मैले होते हैं, और तुम लोग 3-3 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे होते हो। तुमसे अगर कोई पूछ ले ये फॉरेन फंडिंग का मामला किधर जा रहा है, मदारिस में लगा भी रहे हो कि नहीं, या अपनी तिजोरियां भर रहे हो, फौरन ये लोग सामने आ जाते हैं। तो आज ये सारे किधर मरे पड़े में। और इन मौलवियों के सपोर्टर जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनको मौलवियों का, मदरसों का गम खाया जा रहा है कि इंजीनियर जो है वो इनके बारे में नरम गोशा नहीं रखता, उनसे मैं पूछूंगा कि तुम लोग अब इनको मौलवियों को नंगा क्यों नहीं कर रहे हो? अब पता चल गया कि ईमान किसके अंदर है। सारे दुबके हुए हैं, कोई फ्रेंड से लीड ही नहीं कर रहा, कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। एक जमात इस्लामी किसी हद तक वो सामने आई है,
और वो भी जिस शब्दोमत से आना चाहिए था वो उस तरह नहीं है। बाकी तो सारे झाग की तरह बैठ गए, वैसे इन लोगों की बातें बड़े सुने। शर्म की बात है भाई। और वो वीलॉगर्स जो हमें बताते थे कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क में जनाब हुकूमत आ गई है जी, वो खिलाफत राशिदा दोबारा से आ गई है, हमारे वो बुजुर्गवार औरिया मकबूल जान साहब, अब उनसे भी हम पूछेंगे कि मुझे बताएं कि किधर है वो जिनके आप कह रहे हैं जी झंडे इधर से ही जाने हैं, झंडे इधर से ही जाने हैं। वो झंडे जाने हैं यारा, वो झंडे जिस वक्त जाने हैं उस वक्त जाने हैं। आप लोगों को किसने राइट दिया हुआ है कि हर बंदे के ऊपर ये चश्मा करना शुरू कर दे? अहले हदीसों की जिंदगी जहन्नम बना दी है तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर। मेरे पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मेरे स्टूडेंट्स हैं वहां पे। अहले हदीसों के लिए जहन्नम बन चुकी हुई है जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर। तो ये उम्मत का दर्द कहां से है? किसी में कोई उम्मत का दर्द नहीं है, सबके अपने मुफादात है। तो हम तो बोल रहे हैं, बाकी हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हमने कोई पार्टी या जत्था बना के तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर या फौज के ऊपर चढ़ा देना। नहीं, हमारा ये काम ही नहीं है। हमारा काम सिर्फ इन चीजों को हाईलाइट करना है। हम अपने टैक्सेस के जरिए, मैं साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं, मैं पेट्रोल के हर लीटर के ऊपर जो अपनी मोटर बाइक में डलवाता हूं मैं टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का कि उन्होंने वो तमाम चीजें जो कमिट की हुई हैं वो उनको पूरा करेंगे। सीधी सी बात है। इसके बाद मैं ओहदा बनाऊं, सीधी सी बात है। बाकी यह कि चूंकि आजकल एक प्रोफेशनल मामलात है, हम लोग अगर चले भी जाएं तो हमारी लाशें उठानी पड़ेंगी सबको, सीधी सी बात है। मतलब आजकल जंगें इस तरह लड़ी जा सकती हैं कि आप डंडे लेके और तस्बीहें हाथ में पकड़ के, पगड़ियां पहन के तो आप वहां पे पहुंच जाएं। और यहां लोगों का हाल ही है कि लोगों को आप छोटी सी बात समझाएं, मेरे खिलाफ वीलॉग बना देते हैं जी, खालिद इब्न वलीद की गुस्ताखी कर दी। यानी वो वीलॉग मैंने जो दर्द से रिकॉर्ड करवाया इसलिए करवाया था कि तुम लोग जो है ये जो है आके वॉमिटिंग करना शुरू कर दो। मैंने आपको बताया था कि भाई सहाबा किराम के जमाने में अगर खालिद इब्न वलीद एक तलवार के साथ आते थे, सामने से रोमन जनरल भी एक तलवार के साथ आता था, बराबर का मुकाबला होता था। सिर्फ तादाद का फर्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वहां से रोमन जनरल क्लाशनकोफ लेके आए और यहां से खालिद इब्न वलीद तलवार लेके गए और तलवार के ऊपर उन्होंने जो है वो गोलियां रोक ली हैं, जिस तरह सुल्तान रही जो है वो बेलचे के ऊपर गोली रोक लेता था। वो ड्रामा ही हो सकता है। तो उसमें मैंने कहा था आज हजार खालिद इब्न वलीद भी आए और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी अगर क्लाशनकोफ लेके आ जाए और लेजर गाइडेड गन लेके आ जाए तो एंड रिजल्ट क्या होगा? इनको इसमें से ये नजर आया मैंने खालिद इब्न वलीद की तौहीन कर दी है। जब मुसलमानों की ज़हनी पस्ती का लेवल ये हो जाए, इन्होंने क्या साइंस में तरक्की करनी है, क्या इन्होंने अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करनी है, क्या इन्होंने अमेरिका या इसराइल के मुकाबले पे कोई फौज लेके आनी है, इनकी समझदानी छोटी सी है। क्यों? मौलवियों ने इन्हें गुलामी में रह रह के अपना भी गुलाम बना दिया। मौलवी तो खुद गुलाम थे ही, इनको भी गुलाम बना दिया। सही बात है भाई, बिल्कुल यही यानी वो पंजाबी में एक लफ्ज बोला जा रहा है, मैं वो मतलब बोलना नहीं चाहता, फिर लोग उसको वो ले लेंगे। यानी उसको मैं अंग्रेजी में ही बोल देता हूं कि ट्रांसजेंडर बना के रखती है लोग। सीधी सी बात है, दावे इनके सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा नैरेटिव दिया है, पूरा सोल्यूशन दिया है, एक एक बात को डिस्कस किया अल्लाह के फजल से। मैंने कोई मतलब इसमें आर नहीं महसूस की। लिहाजा ये जो लोग मतलब आके बात कर रहे हैं और कुड़ के मर रहे हैं, कुड़ के मरने की जरूरत नहीं है। दुआएं करें, सोशल मीडिया के ऊपर आप हाईलाइट करें इन इश्यूज को, ठीक है। अपने बड़ों को आर दिलाएं, गाली गलौज के जरिए नहीं, ईमानी गैरियत के जरिए। वरना अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि मुल्क के अंदर ही खाना जंगी शुरू हो जाएगी, यही फलस्तीन बन जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो, तो कुफार ही उसका फायदा उठाएंगे ना। लेकिन मुझे बताएं कि ये जितने बड़े बड़े मुल्ले थे जिनकी मोहब्बत में ये हमारे साथ लड़ा करते थे, ये सारे इनके अंधे फॉलोअर्स, आज इनसे, आज जुम्मे का दिन था, इनसे पूछते हैं ना, पूछो तो, सवाल तो करो कि बताओ भी तुमने क्या किया, क्या कर रहे हो, अमली इकदाम बताओ क्या कर रहे हो। सिर्फ चंदे ही खाए हैं पूरी जिंदगी तुम लोगों ने, आज मुश्किल वक्त आया तो क्या तुमने लाया अमल तैयार किया, बताओ। मैं पॉलिटिकल जमातों से पूछूंगा, एक सेनेट का इजलास भी तुम लोग बुला सके?
इससे मुश्किल वक्त आना था मुसलमानों के ऊपर। सेनेट का इजलास नहीं ये लोग बुला सके भाई, कहीं वहां पे डिस्कशन की तो माई बाप अमेरिका नाराज ना हो जाए, माई बाप यूरोप नाराज ना हो जाए। क्यों भाई? और तुमसे तो शुमाली कोरिया अच्छा निकला, जिसको दहशतगर्द अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ था, उन्होंने फिलिस्तीनियों की हिमायत कर दी है यार, चाइना ने हिमायत कर दी है। उनकी इतनी हिमायत करना भी काफी है, लेकिन अगर वही वाली हिमायत करनी है तैयब अर्दगान ने या पाकिस्तान ने या तालिबान ने, तालिबान को तो खैर अभी तक तौफीक ही नहीं मिली, या किसी और ने, महाती मोहम्मद ने या मोहम्मद बिन सलमान ने, तो फिर तुम में और काफरों में क्या फर्क है? इतनी हिमायत तो काफिर भी कर रहे हैं फिलिस्तीनियों की, हिंदू भी कर रहे हैं भाई। तो हालत तो आपके सामने, हम तो बस बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल हम यही कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या करें? सीधी सी बात है भाई, कुछ नहीं कर सकते, खुद अल्लाह के हुजूर जवाब दे होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, क़यामत के दिन अगर किसी ने अपने पोस्ट के साथ इंसाफ नहीं किया तो उसने क़यामत के दिन कहना है कि मैं एक लावारिस लाश की तरह फुटपाथ पे मर जाता, मुझे कोई कफन देने वाला ना होता, लेकिन मैं मुसलमानों का वजीर आजम ना होता, मैं मुसलमानों का आर्मी चीफ ना होता, मैं मुसलमानों का चीफ जस्टिस ना होता, इससे बेहतर था मैं लावारिस मर जाता, मुझे कोई दफनाने वाला ना होता, कम से कम क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ ना होती। बस इससे ज्यादा मैं किस लेवल पे उतर के किसी को समझा सकता। और अगर किसी ने इंसाफ किया तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के अर्श का साया क़यामत वाले दिन 7 लोगों को मिलेगा, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। उनमें से पहला शख्स वो है जो आदिल हुक्मरान है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जो किसी कौम का हुक्मरान है और वहां पे इंसाफ नहीं करता, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात। बिल्कुल सही बात है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से हर एक निगहबान है, उससे उसके सबऑर्डिनेट्स के बारे में, राइयत के बारे में सवाल होगा। और नबी इस्लाम ने पहले नंबर पे हुक्मरान का जिक्र किया कि उससे पूछा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं बड़ा हैरान हूं, वैसे तो छोटे छोटे मामलात के अंदर इन लोगों की ट्वीटें आ जाती हैं। कोई एक पॉलिटिकल लीडर कोई बात कर दे तो दूसरी तरफ से आईएसपीआर की ट्वीट आ जाती है जवाब में। तो यहां पे तो मुझे उस लेवल की कोई ट्वीट नजर नहीं आ रही। बस अब क्या कर सकते हैं जी, हम यही कुछ कर सकते थे। जिस तरह से ये मौलवी साहब बयान दे रहे थे, इनके बयानों में साफ जाहिर हो रहा था कि शिया और सुन्नियों में और ज़्यादा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे मौलवियों को तो मैं यही कहूँगी कि ना तो इनका इस्लाम से कोई मतलब होता है और ना ही इनका इंसानियत से कोई मतलब होता है, तभी ये इस तरीके के बयान देते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब अल्लाह इनसे पूछेगा ना कि तुमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए और बहनों के लिए क्या किया, तो इनके पास एक जवाब तो होगा कि हाँ अल्लाह ताला, मैंने एक काम तो ज़रूर किया, जो हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करना चाहते थे मैं उनको मदद करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, है ना। यही जवाब ये अल्लाह ताला के सामने देंगे। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब कुछ और नहीं मिला तो चलो जी, शिया और सुन्नियों में जो इख्तिलाफ है उसका ही फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कुरान शरीफ में कि अगर तुम्हारे पड़ोसी को ज़रा सी भी तकलीफ़ है तुम्हारी वजह से, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म करो कि उसे तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में समझाई कि किसी का दिल दुखाना और किसी को तकलीफ़ देना सबसे बड़ा गुनाह बताया अल्लाह ताला ने। जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि खुद तो कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरे को भी रोकना है जो मदद कर रहा है, तो इससे जाहिलाना बात और क्या हो सकती है। ऐसे ही लोगों ने ना इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करके रखा है। मतलब तो इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।